अजरबैजान नाम तो सुने ही होंगे। नहीं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को अजरबैजान देश का नाम तक नहीं पता है। अजरबैजान पहले यूएसएसआर का पार्ट था, अभी रशिया से डिवाइड होकर अभी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वर्तमान है। तो एक बार इस्कॉन के कुछ डिवोटी अजरबैजान के रास्ते में उधर पे भगवद गीता एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उधर पे एक बुजुर्ग माता जी तब आए और भगवद गीता एज इट इज कलेक्ट किए। तो जब माता जी ने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किए तो भगवद गीता से वो इतना आसक्त हो गए, शिला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ के उनका इतना फेथ आ गया कि कृष्ण के चरण में, कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके बाद वो ढूंढने लगे कि इस्कॉन किधर है। उसके बाद इस्कॉन का एड्रेस ढूंढ के वो इस्कॉन आए। तो तब एक भक्त थे और भक्त को बोला कि मैं आपसे थोड़ी देर कुछ बात करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे थोड़ी देर आप टाइम देंगे? तो भक्त ने बोला ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप इधर ही रुकिए। तो जब भक्त ने थोड़ी देर बाद आया तो भक्त आके हैरान हो गए कि हालांकि वो माता जी जो थे वो नए थे, लेकिन उन इस्कॉन के अंदर जो भी जितने भी विजिटर्स आए थे उतने टाइम में, इतना थोड़ा सा टाइम में उन्होंने क्या किया, प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दी। और उनके पास एक भगवद गीता एज इट इज थे और उनपे बहुत सारा बुक मार्क थे। तो उन्होंने बार बार एक ही वर्ड में फोकस कर रहे थे कि देखो देखो कृष्ण ने ये कहा है, कृष्ण ने ये कहा है, कृष्ण ये कह रहा है, कृष्ण ये कह रहा है। तो भक्त ये देख के, वो जो इस्कॉन के अंदर जो भक्त थे देख के बहुत मतलब हैरान हो गए कि वाह, मतलब इतना प्रीचिंग के ऊपर इतना आसक्ति और कृष्ण के वर्ड के ऊपर इतना आसक्ति, मतलब। तो फिर उसके बाद माता जी माता जी आने लगे इस्कॉन। उसके बाद थोड़ी देर बाद माता जी ने सोचा कि अभी मेरा जो बच्चे वगैरह है वो बड़े हो गए, सेटल हो गए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रॉपर्टी बेच के मैं इस्कॉन आ जाता हूँ। तो इस्कॉन में जब आए तो माता जी ने बोला कि मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब ले लो, मुझे बस थोड़ा सा रहने के लिए थोड़ा सा जगह दे दो ताकि मैं भगवान के सेवा में अपने आप को नियुक्त कर सकूं। तो उसके बाद इस्कॉन वालों ने सोचा ठीक है, माता जी को थोड़ी इस्कॉन के अंदर रहने के लिए एक जगह दे दी। उसके बाद माता जी जो दीक्षा के बाद उसके नाम पर पादसेवनम माता जी। तो माता जी कृष्ण के सेवा में नवविधा जो भक्ति है, नवविधा भक्ति के 9 अंग में वो इतना पारंगत थे कि मतलब जब वो हियरिंग करती थी ना, तब लग रहा था कि उस हियरिंग के अंदर मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, मतलब पूरा संसार से डिटच होके, मतलब जब वो श्रवण करते थे ना पूर्ण तरह से कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो श्रवण करती थी। जब वो शिला प्रभुपाद का बुक को पढ़ती थी तो इतना मतलब जब वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ती थी, मतलब पूरी दुनिया से अटैच होकर, डिटैच होकर शिला प्रभुपाद के ग्रंथों के साथ अटैच होकर माता जी ग्रंथ रीडिंग करती थी। उसके बाद अर्चन, सेवा, बाकी जो सभी सेवा में माता जी पारंगत थे। तो उनमें से बहुत सारे भक्त ऐसा भी थे कि वो माता जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि माता जी का कुछ मतलब पादसेवन माता जी का कुछ हरकतें ऐसी थी कि हमें अगर नॉर्मली हम लोग उसको देखें तो हमें ये सहजिया जैसे लगेंगे। क्योंकि माता जी के पास एक ब्लू कलर का एक गोपाल थे। तो माता जी मतलब अक्सर ये कहते थे कि मेरा गोपाल ने ये कहा है, गोपाल ने ये कहा है, गोपाल गोपाल, हमेशा गोपाल गोपाल कहते थे। एक बार क्या हुआ, एक रिमोट सिस्टम कार ले आए और उनमें गोपाल को उधर गोपाल के उस कार में बैठा के पूरा मतलब टेम्पल में घुमाने लगे। तो भक्त ने जब देखा, अरे ये आप क्या कर रहे हो, मतलब हमारे लिए तो ये अपराध है ना। तो हमारा जसोदा महारानी जैसे भाव हमें कहा है। लेकिन माता जी ने तब बोला कि अरे ये जो बच्चे लोग ना इस कार में बैठ के बहुत आनंद लेते हैं, आप देख नहीं रहे हो कैसी तरह मेरा गोपाल कितना खुश हो रहा है, मेरा गोपाल कितना खुश हो रहा है, मेरे लाला कितना आनंद आ रहे हैं उनको। तो भक्त ने जब ऐसा सुना तो मतलब जनरली जब कोई फेंकता है ये जो भाव है, ये भाव को देखते ही लग जाता है कि ये फेक है। लेकिन माता जी का जो भाव था ना, तो माता जी का जो मतलब वो देख के ही पता चल रहा था कि ये फेक नहीं है, मतलब ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। कृष्ण के साथ उनका इतना अटैचमेंट है कि वो सच में उनको अपने बच्चों से भर के गोपाल को प्यार करते थे। उसके बाद क्या हुआ, एक बार नृसिंहदेव के एक प्रवचन दे रहे थे। तो भक्त ने पिलग्रिमेज टू अहोबिलम नाम का एक डॉक्यूमेंट्री आया था बहुत साल पहले। तो पिलग्रिमेज टू अहोबिलम, तो ध्रुव महाराज नाम का एक भक्त थे इस्कॉन के अंदर, तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाया था। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री जो है आंध्र प्रदेश के अहोबिलम नाम का एक जगह है, उधर पे नृसिंहदेव भगवान का एक टेम्पल है। एक मतलब बहुत ही घना जंगल के अंदर नृसिंहदेव भगवान का वो टेम्पल था। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो थे तब, तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जब उस स्थान पे गए तो उधर जाने के लिए हम लोगों को कितना दुर्गम है उधर जाना, कितना कठिनाइयों के बाद उधर पे मतलब पहुंचा जाता है, इसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री थे। तो ये डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि वो जो अहोबिलम नृसिंहदेव का जो टेम्पल है, तो उधर जाने के लिए एक पेटी भर पानी पार करके उधर पे पहुंचना पड़ता है। और पहुंचना इतना आसान नहीं है, वो पूरा जो जंगल से घिरा हुआ है और पूरा अंधकार छाए हुए हैं, मतलब सूर्य के किरण भी तक उधर पे नहीं पहुंचता। और भयानक जीव जंतु का साइन बोर्ड लगा हुआ है, उधर पे आना जाना रहता है।
चमगादड़ इधर उधर घूमते रहते हैं, भयानक सांप इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मतलब उधर पे इतना डेंजरस है उधर पे जाना कि जो मेन पुजारी है, तो मेन पुजारी हफ्ते में एक दिन उधर जाता है नृसिंहदेव की पूजा करने, और वो भी गांव वाले के साथ मसाल वसाल जला के उधर पे जाना पड़ता है। मतलब इतना टफ है उधर पे जाना। तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थे, पिलग्रिमेज टू अहविलम। तो जनरली ये बात जब सुने तो हम लोगों के अंदर क्या होगा, मतलब बाप रे इतना डेंजरस है ऐसा वैसा। माता जी ने जब ये बात सुनी तो जनरली हम लोगों को क्या लगेगा कि इतना भयानक एक्सपीरियंस, मतलब हम लोग उन्हीं पे गुमराह हो जाएंगे। लेकिन माता जी ने ये जो कठिनाई है वो कोई मैटर ही नहीं करती थी माता जी के लिए। उन्होंने सिर्फ ये बोलने लगी कि मेरा भगवान कष्ट में है, भगवान का सेवा नहीं हो रहा है, मुझे उधर पे जाना है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि भगवान को सेवा नहीं मिल रही, मुझे जाना है, मेरे भगवान को कष्ट हो रहा है, मुझे जाना है। तो भक्त तो मतलब अचानक से शौक में आ गया, अरे माता जी को ये क्या होने लगे, मतलब हमारे लिए ये डरावना सा एक्सपीरियंस जो है वो सुन के मतलब कोई ये कैसे कर सकती है कि मुझे उधर पे जाना है। तो ठीक है, भक्त ने बोला ठीक है। जब माता जी बहुत फोर्स कर रहे थे तो बोले ठीक है, आप एक काम करो, आप कल आना, गोपाल से पूछ कर आप मुझे बताना कि क्या कह रहे हैं, आज रहने दो। तो बबू को लगा ठीक है, एक दिन के अंदर उनके माथे से जो भूत है वो भूत निकल जाएगी। तो लेकिन दूसरे दिन जब आया माता जी के पास, वो आए तो माता जी ने बोलने लगी, अरे मैंने गोपाल को पूछा, गोपाल ने बोला हाँ तुम जाओ, मुझे जाने के लिए कहा, गोपाल ने मुझे जाने के लिए कहा। अरे भक्त तो सोच में पड़ गया, अरे आप तो मतलब आप तो हद ही कर रहे हो, मतलब मैं कैसे आपको उधर ले जाऊँ, मतलब हम लोग ही जाने से डरते हैं तो हम लोग आपको कैसे ले जाओ उधर पे। तो जब माता जी मतलब मान ही नहीं रहे थे तो बहुत फोर्स कर रहे थे तो उन्हें इग्नोर कर देते, चलो तो ये एक बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग माता जी, उनको बात को क्या पकड़ना, उनका दिमाग खराब हो गया। तो भक्त ने तब साइड ले लिया, लेकिन माता जी ने नहीं छोड़ा। माता जी ने उसके बाद पादश्वन माता जी गणेशवारा नाम के एक प्रभु थे, वृंदावन में रहते थे अजरबैजान से, तो उनसे कांटेक्ट करने लगे कि मुझे किसी भी तरह आप अहोबिलम मंदिर में पहुंचा दो, मैं उधर पे रह के मैं भगवान का सेवा करूंगी। तो गणेशवारा प्रभु जब ये सुना और माता जी बहुत फोर्स कर रहे थे, फोन पे फोन कर ही जा रही थी, तब गणेशवारा प्रभु ने ठीक है मैं एक बार पहले खुद जाके एक्सपीरियंस करके आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये उधर पे जाना ठीक होगा या नहीं। तो फिर गणेशवारा प्रभु वो जो डॉक्यूमेंट्री जो बनाया था ध्रुव महाराज, तो उनसे मुलाकात हुई किसी तरह एक बार मंदिर से, तो उनसे पूरा डिटेल्स उन्होंने मांग ली, पूरा डिटेल्स उन्होंने नॉलेज करनी गेन कर ली कि कैसे कैसे जाया जाता है। पहले हैदराबाद फ्लाइट पकड़ के जाना पड़ता है, हैदराबाद से उतर के कार में वेदागिरी नाम का एक गाँव है, और गाँव में रहते हैं मेन पुजारी, तो मेन पुजारी के साथ उधर पे जाया जाता है। तो जब गणेशवारा प्रभु ने ऐसा करके उधर पे पहुंचा, तो गणेशवारा प्रभु का जो एक्सपीरियंस है, मतलब वो एक्सपीरियंस इतना भयंकर है। तो गणेशवारा प्रभु ने वृंदावन आके उनको फोन किया कि आप बिल्कुल भी मत आओ, उधर पे रहने लायक कोई स्थान ही नहीं है, पूरा अंधकार है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब एक पेटी भर पानी पार करके उधर पे जाना पड़ता है, भयानक सांप है, जीव जंतु है, शेर बाघ भालू सभी है, बंदर उधर पे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो माता जी ने फिर उनको फिर से पूछा कि आपको नहीं जाना है, मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मुझे भगवान कष्ट में है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मुझे जाना है। तो गणेशवारा प्रभु ने बोला अरे बाप रे, ये तो छोड़ ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है आप आ जाओ। तो गणेशवारा प्रभु ने क्या सोचा कि ठीक है मैं उनको आने के लिए बोलता हूँ, उसके बाद मैं उनको वृंदावन घुमाऊंगा। तो उसके बाद वृंदावन घूम कर जब राधा रानी का जो ये सब लीला वगैरह देखेंगे तब तो उनके माता से ये भूत उतर जाएगी। फिर माता जी ने जब एयरपोर्ट पहुंचा तो गणेशवारा प्रभु का इरादा ही था कि मैं उनको जाऊंगा और वृंदावन ले आऊंगा। लेकिन जब उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचा तो माता जी को जब बोलने लगे चलिए आप वृंदावन चलिए, माता जी बोले वृंदावन, मुझे भगवान मेरा कष्ट में है, भगवान का सेवा नहीं हो रहा है और आप मुझे वृंदावन जाने के लिए कर रहे हो। मुझे अभी इसी वक्त भगवान के पास जाना है, नृसिंहदेव के पास जाना है, मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी ही है, मुझे ही करनी है, मुझे भगवान ने बोला है। तो गणेशवारा प्रभु ने बोला अरे बाप ये तो अच्छा मुसीबत आ गए। फिर माता जी को उधर से ही पुजारी के पास, वो वेदागिरी नाम पे जो मेन पुजारी थे, मुझे पुजारी के पास ले गया गया। तो पुजारी ने जब ये सोचा कि पुजारी के पास गणेशवारा प्रभु ने बोला ये अजरबैजान से आई है, तो इनको कुछ भी नहीं मालूम, मतलब हिंदी इंग्लिश कुछ तमिल कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ अजरबैजान के गणेशवारा प्रभु को पता था कि अजरबैजान, तो वो ट्रांसलेट कर रहे थे। तो पुजारी ने जब सुना कि वो उधर पे रह के सेवा करना चाहती है तो पुजारी ने मतलब गुस्सा हो गया कि आप क्या पागल हो गए, आप मतलब उनका उम्र तो 74 साल से भी ज्यादा, आप एक बुजुर्ग मतलब माता जी बुजुर्ग एक महिला हो और आप जाकर उधर पे सेवा करोगे, मतलब हम लोग भी जाने से डरते हैं कि पागल हो गई, आप मरे जाओगे, मतलब एक ही दिन के अंदर आपको मौत आ जाएगा। फिर ये बात जब पादश्वन माता जी सुना, मतलब उन्होंने जब ये बात सुनी तो पादश्वन माता जी को गुस्सा आ गई कि, और गुस्से से कहने लगे कि आप मेरा मौत आपके कहने से होगा, अगर कृष्ण चाहती है कि आपका आज मौत होगी तो क्या कोई भी विश्व ब्रह्मांड में आप कहीं भी रहो आपका मौत कोई भी नहीं टाल सकता, अगर कृष्ण रखे तो कोई नहीं मार सकता, कृष्ण मारे तो कोई भी नहीं रख सकते। तो ऐसे तरह से जब कॉन्वर्सेशन होने लगे तो अल्टीमेटली पुजारी भी कन्विंस हो गया कि पुजारी ने बस यही बोला कि मुझे पता नहीं आप कहाँ से आए हो, आपका भक्ति देखकर मुझे सिर्फ यही बात मैं कहूँगा कि भगवान आपको खुश रहे, भगवान आपको सही सलामत रखे, इससे अलावा मैं आपको कैसे समझाऊँ ये भी मुझे नहीं मालूम हो रहा है, तो ठीक है आप चलिए। उसके बाद गणेशवारा प्रभु पुजारी के साथ पादश्वन माता जी चले।
तो जब वो एक्सपीरियंस किया, मतलब पेटी भर पानी पार करके जब नृसिंहदेव के मंदिर पे पहुंचा, तो जनरली गणेश्वर प्रभु को लास्ट तक यही लग रहे थे कि शायद ये एक्सपीरियंस फेस करके माता जी के मतलब दिमाग से ये भूत उतर जाए। लेकिन जब उन्होंने पहुंचा तो माता जी ने बोला वाह बहुत खूबसूरत है, मैं इधर पे अपना टेंट लगाऊंगी और भगवान का सेवा करूंगी। तो गणेश्वर प्रभु तो मतलब उनका तो मतलब सर चकराने लगे क्योंकि गणेश्वर प्रभु जब लौट रहे थे ना, उनके आंख से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं कैसे इन हालात में मैं इतना बुजुर्ग एक माता जी को मैं कैसे इधर पे छोड़ के जाऊँ। ये तो मतलब दफना देने वाली बात हो गई ना। लेकिन कुछ मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं था, तो वो लौट गई और उसके बाद उस भगवान से प्रे कर रहे थे आप उनको सही सलामत रखिएगा। तो जब पुजारी लौटे और गांववासी को पता चला कि ऐसा एक अजरबैजान से मतलब माता जी आए और उन्होंने ये कांड कर दिए, तो गांववासी को थोड़ा हौसला मिला कि अगर भक्त सही है कि अगर अजरबैजान से जिनके साथ दूर दूर तक आंध्र प्रदेश का मतलब भगवान का कोई संपर्क भी नहीं है, उनका अंदर इतना भक्ति भाव है कि उधर पे आके इधर पे सेवा करना चाहती है, तो हम लोग क्यों नहीं। उसके बाद पुजारी डेली जाने लगे, मतलब फोर्सफुली वो जाने लगे और डेली नृसिंहदेव का पूजा करने लगे, क्योंकि माता जी का उधर पे रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीने का पानी के लिए भी उनको नीचे उतरना पड़ती थी, उसके बाद उनको पानी मिलती थी, मतलब नीचे उतर के पानी लेकर फिर उनको चढ़ना पड़ती थी टेम्पल के अंदर। उसके बाद एक बार गणेश प्रभु ने पूछा कि आपका सब सही सलामत हो ना, तो माता जी बोला हाँ सभी तो ठीक है, लेकिन कल कोबरा ने थोड़ा काट दिया, बस वही एक दिक्कत है। तो गणेश प्रभु सोचने लगे कि कोबरा ने काट दिया और आप बस यही इतना कैजुअली कैसे ले रहे हो, उसके बाद आपने क्या की। तो माता जी बोला ठीक है, मैंने नृसिंहदेव को बोला कि देखिए ऐसे कि हो, तो नृसिंहदेव ने बोला कि ठीक है आप 4 मिनट लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये तो मतलब जनरली ये बात सुन के हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा, किंतु ये बात लेकिन आप ये बात सोचिए कि ये मैं इस पूरा घटना का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये सच्ची घटना है। क्योंकि कभी कभी भक्त जो है ना, वो भक्त और भगवान का जो मोड ऑफ रेसिप्रोकेशन है कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं, क्योंकि दिव्य जो ज्ञान है वो हृदय प्रकाशित है, मतलब ये बियॉन्ड द वर्ल्ड है, ये हम लोग मटेरियल एजुकेशन से इसको समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद पूरा गाँववासी को पता चला, उसके बाद ये जो खबर है ये आंध्र प्रदेश का जो गवर्नर थे उनके पास पहुंच गया और उन्होंने आया माता जी से मिलने। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो थे उनको ये देखकर उन्होंने हैरान हो गया और बोलने लगे कि हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन अगर भक्त मतलब क्या है, प्यार है भगवान का अगर हम लोग भक्त है तो हमारे उसके अंदर एक प्यार होना चाहिए, लेकिन हमारा प्यार क्या है, देखिए माता जी को देखिए कहाँ से आकर हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं ये पूरा एरिया रहने लायक कर दूंगा और सभी इधर पे आ सके इसका अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। उसके बाद आज जो अहोबिल का टेम्पल है आप लोग देख रहे हो फोटो में, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे भक्त इधर पे जाते हैं नृसिंहदेव के पास, नृसिंहदेव के दर्शन करने, उनको सेवा करने। तो ये था एक माता जी का मोड, और बहुत सारे गाँव वासी उनको फोटो भी खींचा। उसके बाद एक बार जब माता जी का देह रखी तो माता जी का देहांत हुआ, तो पुजारी ने एक बार दरवाजा खोल के देखा कि माता जी एक चेयर के अंदर एक माधव का एक विग्रह है और चेयर से ऐसे करके पकड़ के उन्होंने अपना देह त्याग कर दी। मतलब कितना मतलब भगवत धाम तुमसे कॉन्फर्म है। तो ये स्टोरी सुन के हमें 2 चीज़ सीखना होगा कि ये जो भक्ति है ये हम लोग अपने मटेरियल एजुकेशन से, मटेरियल ये जो दिमाग में जो कचरा भरा है हम लोग का, इसमें हम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग साइंस और भक्ति ये दोनों एक अलग चीज़ है। साइंस कहते हैं एट फर्स्ट यू सी देन बिलीव, बट हम लोग कुछ भी चीज़ देखते हैं तो उसको बिलीव करना ठीक होगा क्या। अगर एक बाल्टी पानी उधर पे एक अगर स्टिक को हम लोग डाल दी तो पानी के अंदर वो मतलब टेढ़ा दिखेगा, क्या टेढ़ा होता है, ये क्या सच है। तो कोई भी चीज़ हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारा जो इंद्रिय है ये अपूर्ण है, और शास्त्र ये कहता है और भगवान ये कहते हैं, भगवान का फंडा ही अलग है। भगवान कहते हैं एट फर्स्ट यू बिलीव देन आई विल सी यू, पहले आपको विश्वास करना होगा। तो ये जो लीला वगैरह है ना, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए कि, और विश्वास करने के बाद ये सीखना चाहिए कि भक्त कैसे बनाया जाता है। और दूसरा जो सीखने की बात इधर पे होगी कि प्रभुपाद का जो ग्रंथ है ये कोई नॉर्मल ग्रंथ नहीं है, इनमें इतना ताकत है कि जिनको अजरबैजान, जिन कंट्री को भगवान के बारे में दूर दूर तक पता नहीं था, तो पता नहीं मतलब अजरबैजान ऐसा बहुत सारे कंट्री है जिन पे भगवान क्या है, कृष्ण कौन है ये तक नहीं पता है, लेकिन प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ के वो लोग भक्त बन जाते हैं। मतलब प्रभुपाद का ग्रंथ में कितना पावर है, हमें इमीडिएटली प्रभुपाद का ग्रंथ का आश्रय करना चाहिए। प्रभुपाद का जो लीला वगैरह है वो श्रवण करना चाहिए और बार बार दोहराना चाहिए। प्रभुपाद के ऊपर पूर्ण फेथ हमें रखना है, क्योंकि भगवान का प्रिय भक्त बनना यह आसान बात नहीं है। भगवद गीता में 12 नंबर चैप्टर में 13 और 14 श्लोका में कह रहे हैं भगवान, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैर्वच निर्मम निरहंकार सामदुख सुख समी संतुष्ट सततं योगी जदात्मा दृढ़श्च मज्जर्पिता मनोबुद्धि मदभक्त समपि। मतलब कृष्ण का प्रिय भक्त होना कितना कठिन है, लेकिन शिला प्रभुपाद के ऊपर अगर हम लोग फेथ रखें, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करें, उनका लीला वगैरह श्रवण करें ना, तो भगवान मतलब ऑटोमेटिकली भगवान खुश हो जाते हैं। प्रभुपाद हमें वो क्वालिफिकेशन देता है कि हम लोग अच्छे से भक्ति कर सके। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद का ग्रंथ का आश्रय करना चाहिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
Thank you for watching our videos.